वक्त अनवारुल हक की जो हुकूमत है और उनके वुज़रा ने, सच्ची बात है, जो लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं या जो महकमाना जो उनका तरीक़ाकार है, उन्होंने अंत उठाया हुआ है। मगर कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई महकमा नहीं जहाँ पे जिस तरह मेम्बरान असम्बली को, अपने मनपसंद मेम्बरान असम्बली को ये फंड देते हैं, उसके ज़रिए मनपसंद ठेकेदारों को ये अदायगियाँ कराते हैं। इसी तरह जो है आज़ाद कश्मीर में सिर्फ एक क्राइटेरिया था कि वो बंदा मुतलका MLA का तल्लकदार हो, चाहे उस MLA से उसने पैसे दिए हैं, चाहे उसके किसी फ्रंटमैन ने पैसे लिए हैं, किसी ने लिया है। ये आला सतह पे फैसला था कि अनवारुल हक जो है, जिसकी वजह से वो ये कह रहे थे कि सारे मेम्बरान असम्बली मुतलका हल्के के जो MLA जिन्हें अनवारुल हक साहब ऑन करते थे, उनके वाले से स्टैंडिंग आर्डर थे कि जो फहरिस्त वो देंगे वो काम होगा। अब हमने बेशुमार देखी, मीरपुर में, कोटली में, खुरट्टा में, नक्याल में, भिम्बर में, हर जगह पे कि जी दो तनाज़ा हुआ जी कि वो फहरिस्त जो इन्होंने दी है कि वो किसी और का नाम आ गया। ये देखें जी, अमीन के साथ थे, उनके साथ थे, तो वो मगर उधर कोई मेरिट नहीं था, बल्कि वो फहरिस्त होती थी और लोग ये जद्दोजहद कर रहे थे कि किसी तरह MLA की फहरिस्त में शामिल हो जाए। अब इन्होंने जो सिलेक्शन कमेटियाँ बनाई, सिलेक्शन बोर्ड बनाने थे उनके लिए, अब जो इस केस में वो है, वो सबसे पहली बात ये है कि आपने एक बात गौर की कि इन्होंने पहले रिट की, पहले हेल्थ वाले जो कर रहे थे, तो मुझे रोज़ाना लोग वीडियोस भेजते थे कि ये हेल्थ का जो है इंटरव्यूज़ करवा रहे हैं सारे मीरपुर के अंदर। जब हेल्थ वाले वो उधर गए हैं और उन्होंने रिट की, तो किसी वजह से हाई कोर्ट ने वो रिट जो है उसके ऊपर स्टे नहीं दिया, बल्कि नोटिस कर दिए। फिर जनाब वाला इन्होंने रिट की राय सजाद साहब ने, ये जो लियाकत या सदाकत खान वगैरह बनाम आज़ाद हुकूमत वगैरह, इन्होंने ये किया, पहले सिर्फ हेल्थ तक था ये केस, फिर इन्होंने ये किया कि सारे महकमों को कर दिया, जितने तमाम महकमा जात। अब जो है वो तमाम महकमा जात जो है वो अलफ से लेके ये तक जितने सेक्रेटरीट हैं, ये शाहिद बहार साहब जो है इस केस को सुन रहे थे। पहले वो सुन रहे थे, क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सुन रहे थे, उन्होंने भी स्टे नहीं दिया था। तो वो जब चले गए तो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ये कहा कि इस केस के ऊपर स्टे का फैसला करें पहले, और एक दिन में करें कि अगर आपने सुनना है। तो आज उसके ऊपर जैसे शाहिद बहार साहब ने उस रिट को भी एडमिटेबल करार दिया और साथ ये भी दिया। अब उसके बाद अगर आप ये देखेंगे 4 और रूल सब 4 की जो बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे क्राइटेरिया मौजूद नहीं है कि जी आप क्या करते। अब आप किसी को भर्ती करना चाहते हैं, तो वो अगर आप कहते हैं मैट्रिक है, FSC है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, MPhil है, PhD है, कोई भी वो है, तो उसके लिए जो है वो सिर्फ एक डिग्री देखते थे। अब आप ये देखें कि